गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस्पेशल यूनिक लॉ क्लासेस से। आज अगर हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए मेरे विद्यार्थी छात्रों के लिए। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, तबियत ठीक नहीं होने के कारण से। जानिए हमारे कानून के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ संविदा विधि को लेके। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भाग 1, संविदा विधि का अर्थ और उसके संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो हम लोग इसके ऊपर बातें बहुत ही विशेष में बात करेंगे। तो चलते वीडियो की तरफ। ये सीरीज संविदा विधि से संबंधित वीडियो को लेकर प्रारंभ की जा रही है। इस वीडियो के अंतर्गत संविदा विधि से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रावधानों को टीका टिप्पणी सहित 4 गर्भित आलेख वीडियो में समावेश किया जा रहा है। इस सीरीज का उद्देश्य विधि के छात्रों और कानून जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को सरल से सरलतम भाषा में संविदा विधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना है। ये इस सीरीज का प्रथम वीडियो है जिसके माध्यम से संविदा विधि के अर्थ और उस पर संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जा रही है तथा उसकी धारा 1 का उल्लेख किया जा रहा है। तो उसके बारे में हम लोग धारा 1 के बारे में बात करेंगे। संविदा विधि, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा विधि सिविल मामलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। ये विधि सिविल मामलों में ऐसा ही महत्व रखती है जैसा कि प्रशासनिक विधि के मामले में संविधान का है। इस विधि के बाद ही अन्य विधियों का जन्म हुआ है। भारत में संविदा विधि से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अधिनियम पारित किया गया था। तो एक कब अधिनियम बना? 1872 में इसको लागू किया गया। भारत में अंग्रेज शासन काल के समय इस अधिनियम को भारत में सिविल विधि को श्रमत बनाने हेतु बनाया गया था। अंग्रेज शासन काल को अपनी कंपनी संबंधित अनुबंध करने होते थे। उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस प्रकार के अधिनियम का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह अधिनियम गतिशील होता रहा और समय समय पर आने वाले वादों में यह अधिनियम श्रमत हो गया तथा इसे नित्य नूतन परिवर्तन होते गए। आज ये भारत अधिनियम अपने सर्वाधिक परिष्कृत रूप में भारत में प्रचलित है। संविदा अधिनियम 1872, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारतीय संविदा विधि का संबंध मानवीय जिज्ञासा से है जो विधि द्वारा शासित होता है तथा जिसका संबंध संविदा के सव्यवहार से है। संविदा का सव्यवहार, दो लोगों के आपस में उनकी म्यूचुअल रिलेशंस। मानव जाति के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उसी प्रकार का अपेक्षित एवं महत्वपूर्ण है जिस प्रकार संविधान की महत्ता राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में है। संविदा विधि के कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत इंपोर्टेंट विधि है। मानव जाति की आवश्यकता इस प्रकार है कि उसे सव्यवहार करना पड़ता है, यह उसकी आवश्यकता है। अथवा यह कहा जा सकता है कि संविदा मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? एक भाग है। जब कोई मनुष्य लेन देन अथवा कोई व्यवहार करता है तो उससे उन बातों का उल्लेख करता है जो संविदा के संदर्भ में होती है तथा जिनसे संविदा की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। यदि संविदा विधि अस्तित्व में नहीं होती तो मानव जीवन में संबंधित बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती। जैसे कोई लेन देन करने की चीजों को किसी ने वादा किया कि मैं आपको ये वस्तु दे दूंगा मगर वो नहीं देता तो उसके खिलाफ कैसे आप एक्शन ले सकते हैं। संविदा विधि के द्वारा उक्त सव्यवहारों की एक रूपता स्थापित होती है तथा किसी भी प्रकार की अनिश्चितता स्पष्टता दूर होती है। एक पारदर्शिता होती है दो इंसानों के संबंध के बीच में। कि एक संविदा होती है कि दो लोगों ने पक्षपारों ने बात प्रकट की तो उसे संविदा कहते हैं, उसने बातें रखी। संविदा अधिनियम 1872 का महत्व इसलिए भी है क्योंकि मनुष्य जब कोई कार्य अथवा सव्यवहार संपादित करता है तो असीमितता का भाग माना जाता है। यदि कोई मनुष्य कोई विशिष्ट कार्य संपादित करने के लिए सहमत होता है किंतु यदि वह अपना कार्य संपादित करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को उपचार प्राप्त होंगे। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसी स्थिति में संविदा विधि की अपेक्षा होती है जिसके द्वारा उक्त प्रथम व्यक्ति को अपने कर्तव्य को निष्पादन हेतु बाध्य किया जाता है जिसके दूसरे व्यक्ति को कोई हानि नहीं हो। एक व्यक्ति को बाध्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत सी समस्याएं हल होती है। जॉन ऑस्टिन और इंग्लैंड और विद्वान न्यायमूर्तियों द्वारा शताब्दी उपरोक्त संदर्भ के विचार किया गया है।
इससे संबंधित समस्या पर विचार करने के लिए कुछ बातें निकल कर आई, जिसके संबंध संविदा का विधि का निर्माण हुआ है। भारत राज्य की सीमा के भीतर रहने वाले लोग आपस में कोई सहव्यवहार करते हैं तो ऐसे सहव्यवहार से संबंधित स्पष्ट विधि की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संविदा विधि अधिनियम 1872 का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति अपना घोड़ा बेचना चाहता है। क्या हुआ, एक व्यक्ति घोड़ा बेच जाता है, दूसरे व्यक्ति ने घोड़े को खरीदने के लिए प्रस्ताव रखा। क्या रखा? प्रस्ताव रखा कि मुझे घोड़ा बेचना है आपको। दूसरे व्यक्ति ने घोड़ा खरीदने के लिए स्वीकृति दी। क्या दी? एक्सेप्टेंस दिया कि मुझे ये घोड़ा खरीदना है। तो ये एक सहव्यवहार हो गया, एक डील हो गई। एक को घोड़ा बेचना है और एक को घोड़ा खरीदना है। अब वे दोनों एक दूसरे से मुकर नहीं सकते। यदि दोनों एक दूसरे से वचन से मुकरते हैं तो ऐसी परिस्थिति में संविदा अधिनियम 1872 के प्रावधान लागू होंगे और यहाँ पर इस बात पर बल दिया जाएगा कि किस प्रकार के सहव्यवहार से किसी पक्षकार की कोई क्षति तो नहीं हुई है, उस उदाहरण से समझा जा सकता है। इस अधिनियम का भारत राज्य के भीतर कितना महत्व है। संपूर्ण सिविल विधि के लिए यह अधिनियम मील के पत्थर की तरह है। अधिनियम का उद्देश्य ज्ञात करने के लिए प्रस्तावना, अधिनियम की पृष्ठभूमि और सामाजिक आर्थिक स्थिति की परंपरा तथा उस समय की आवश्यकताओं को देखा जाता है। और जबकि अधिनियम पारित किया गया था, अधिनियम कब पारित हुआ था? 1872 में। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार भारतीय संविदा अधिनियम को समझने के लिए इसकी मूल 30 धाराओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभ की 1 से 30 धाराओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है, इंपोर्टेंट धारा है। इस अधिनियम के मूल आधारभूत ढांचे को इन 30 धाराओं के भीतर समझाने का प्रयास कर दिया गया है। यदि इन 30 धाराओं को इन मूल मर्म के साथ समझने का प्रयास किया जाए तो समस्त संविदा विधि को अत्यंत सरलता से साथ समझा जा सकता है। मैं अपनी इस वीडियो सीरीज में इस 30 धाराओं को सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। इस अधिनियम की धारा 1 इस अधिनियम का नाम उसके विस्तार के संबंध में उल्लेख कर रही है। इस अधिनियम का नाम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। यह 1872 के सितंबर के महीने की 1 तारीख से अधिनियम पारित हुआ था। मौजूदा संशोधन में जम्मू कश्मीर राज्य को पुनः गठन अधिनियम 2019 के आने पर इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर हो गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया है। इस अधिनियम की धारा एक स्पष्ट और सरल धारा है, जिसके सरलता से ये समझा जा सकता है कि धारा केवल इस अधिनियम के नाम का उल्लेख कर रही है और यह अधिनियम कहां कहां पर प्रयोग होगा, इसकी प्रयोज्यता कहां कहां पर होगी, इस संदर्भ में उल्लेखित कर रही है। यह अधिनियम किसी विशेष रूढ़ि अथवा प्रथा को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय संविदा अधिनियम को अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत रूप से किसी बात को परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। इरावडी फ्लोटिला कंपनी बनाम बगवाइट्स 1891 कलकत्ता 620 के पुराने मामले में कहा गया कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 190 और 211 आदि में रूढ़ि और प्रथाओं के बारे में बताया गया, कस्टम और ड्यूटीज। इस अधिनियम के अंतर्गत रूढ़ि और प्रथाओं को वही तक मान्यता है जहां तक वह इस अधिनियम के उद्देश्य और प्रावधानों के संगत नहीं होती है तथा उनमें युक्तियुक्त होती है। प्रथाएं क्या होती थी? पहले सती प्रथा थी। रूढ़ि एक अगर कोई इंसान कार्य करे तो उसके अनुसार ही वो कार्य करना, रूढ़ि कस्टम्स, उसके अनुसार ही कार्य चलते थे। कोई इंसान उस चीजों से बाहर जाके कार्य नहीं कर पाता था। छोटी उम्र में बाल विवाह करवाना वो भी एक प्रथा हुआ करती थी, जिसे बंद हो गई अब। अगली वीडियो में इस अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा 2, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम का निर्वाचन खंड दिया गया है, उसका उल्लेख किया जाएगा। वह इस अधिनियम की परिभाषा वाली धारा भी है तथा उस धारा को इस अधिनियम के उद्देश्य का भी माना जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एसपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वेब सीरीज की वीडियो लाता रहूंगा। और
स्टे ट्यून अगली वीडियो तक के लिए। थैंक यू।